हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हाल ही में वेडनेसडे वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। ये वेब सीरीज अभी यूथ में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है और लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम वेडनेसडे नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में पढ़ रहे बाकी बच्चों से बहुत अलग होती है और वहाँ के बाकी बच्चे भी उसे साइको समझा करते थे। एक दिन जब वो अपने स्कूल में अपना लॉकर खोलती है तब उसे उसमें उसका भाई बंधा हुआ मिलता है। उसी वक्त उसे कुछ सेंसेस आते हैं जिसमें वो उसके भाई को वहां बंद करने वाले लड़कों को देखती है। फिर वो उनके पास जाकर उनसे कहती है कि उसके भाई को तंग करने का हक सिर्फ उसका है और उसके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। जिसके बाद वो उनके पूल में कुछ पिराना मछलियां छोड़ देती है जिसमें बाकी लड़के तो बच जाते हैं लेकिन एक लड़के को वो मछलियां काट लेती हैं। और अब ऐसा होने की वजह से वेडनेसडे को उस स्कूल से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वेडनेसडे के मॉम डैड उसे नेवरमोर एकेडमी लेकर जाते हैं उसका वहां एडमिशन करवाने के लिए। लेकिन वेडनेसडे वहां बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी। वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि वो जल्द ही वहां से भाग जाएगी और कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। और यहीं पर हमें ये पता चलता है कि वेडनेसडे अपने मॉम डैड से बिल्कुल भी लगाव नहीं रखती थी और उसकी हरकतों की वजह से उसे पिछले 5 सालों में लगभग 7 स्कूलों से निकाला जा चुका है। फिर उसके बाद हम एक कार को देखते हैं जिसमें एक ओल्ड लेडी एक लड़के को लिफ्ट दे रही होती है। वो लड़का नेवरमोर एकेडमी के पास उतर जाता है। वो लेडी उससे कहती है कि तुम यहाँ से आगे पैदल मत जाओ क्योंकि ये रास्ता नेवरमोर एकेडमी के पास से होकर गुजरता है और इस रास्ते से गुजरना काफी खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और गाड़ी से उतर कर वो पैदल चलने लगता है। दरअसल नेवरमोर एकेडमी के आसपास के इलाके में उस एकेडमी को लेकर काफी दहशत फैली हुई थी क्योंकि वहां पर सिर्फ आउटकास्ट रहा करते थे। यहाँ पर आउटकास्ट का मतलब है वैम्पायर्स, विचेस, वेयरवुल्व्स ईटीसी। इधर जब ये लड़का जंगल में कैंप कर रहा होता है तब कोई अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। इधर वेडनेसडे अपने मॉम डैड के साथ नेवरमोर के प्रिंसिपल के पास जाती है जहाँ प्रिंसिपल उनसे कहती है कि वो लोग ऐसे मीट सैम के बीच में किसी का भी एडमिशन नहीं करते। लेकिन वेडनेसडे की फैमिली वाले काफी ज्यादा हाई क्लास वाले लोग होते हैं और प्रिंसिपल और वेडनेसडे की मॉम इसी स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे जिस वजह से उसका वहां एडमिशन हो जाता है। जिसके बाद प्रिंसिपल उसे उसके रूम में लेकर जाती है जहां वो अपने रूममेट एनिड से मिलती है जो वेडनेसडे से बिल्कुल अलग होती है। उसने अपने पूरे कमरे को काफी कलरफुल सजाया हुआ था। वो वेडनेसडे से गले मिलने के लिए आगे बढ़ती है पर वेडनेसडे साइड हट जाती है जिस पर एनिड उससे पूछती है कि वो हमेशा ऐसे ही रहती है क्या। जिस पर उसके डैड उसे कहते हैं कि वेडनेसडे हमेशा एक जिंदा लाश की तरह रहती है, इसके में कोई फीलिंग्स नहीं है। जिसके बाद एनिड वेडनेसडे को स्कूल दिखाने के लिए जाती है और वहां पर सारे बच्चे वेडनेसडे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वेडनेसडे वहां आने से पहले ही काफी चर्चा में आ गई थी अपने हरकतों की वजह से। वहीं पर उसे एक एजेक्स नाम का लड़का मिलता है। वो वेडनेसडे से उसका इंस्टाग्राम अकाउंट मांगता है तो वो उसे बताती है कि वो सोशल मीडिया पर नहीं है और सोशल मीडिया उसे एक दिमाग की हड्डियां गला देने वाली चीज लगती है। फिर जब वेडनेसडे के मॉम डैड उसे छोड़कर जाने लगते हैं तब उसकी मॉम उसे एक लॉकेट देती है और कहती है कि तुम यहाँ से कभी भी भाग नहीं पाओगी और एक दिन तुम्हें इस जगह से जरूर प्यार हो जाएगा और तुम भी मेरी तरह हो जाओगी। जिस पर वेडनेसडे उनसे कहती है कि वो कभी भी उनकी तरह नहीं बनना चाहती। जिस पर उसकी माँ कहती है कि वो उसकी बातों को दिल पर नहीं लेती। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं और जाते जाते उसके डैड वहां पर एक हाथ को छोड़ देते हैं वेडनेसडे की सुरक्षा के लिए जिसका नाम थिंग्स होता है। अगले दिन पुलिस को नेवरमोर के जंगलों में उस लड़के की डेड बॉडी मिलती है जिसकी बॉडी के पार्ट्स अलग अलग जगह पर पड़े होते हैं और वैसा उन जंगलों में लगभग बहुत दिनों से हो रहा था और पुलिस को इन सब के पीछे नेवरमोर आउटकास्ट पर शक था। फिर रात में वेडनेसडे रूम में अपने साइड के कलर्स को हटाने लगती है जिस पर एनिड और वेडनेसडे के बीच बहस शुरू हो जाती है। फिर वेडनेसडे उसे शांत रहने के लिए कहती है क्योंकि ये उसके नोवेल लिखने का वक्त होता है। लेकिन एनिड ऐसा नहीं करती और हाई वॉल्यूम में म्यूजिक बजाकर डांस करने लगती है जिस पर वेडनेसडे उसे वार्न करने लगती है। तो एनिड उसे अपने वेयरवुल्व्स वाले नाखून दिखाकर डराने लगती है। तभी वहां पर उनके डोर में मिस थ्रोनहिल आ जाती हैं और वो वेडनेसडे को एक ब्लैक कलर का वेलकम फ्लावर देकर उसका वहां स्वागत करती हैं और उन दोनों को लड़ने से मना करके वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद अगले शाम को जब वेडनेसडे कहीं जा रही होती है तभी उसके ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला होता है। तभी वहां पर एक दूसरा आउटकास्ट आकर उसकी जान बचा लेता है।
वेडनेसडे उससे कहती है कि वो थैंक यू नहीं बोलेगी और ना ही वो लड़का उससे कोई ऐसी उम्मीद रखे, जिस पर वो आउटकास्ट उसे बताता है कि उसे थैंक यू से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वेडनेसडे ने भी एक बार बचपन में उसकी जान बचाई थी। वो उसे बताता है कि उसका नाम जेवियर है और जब वो छोटा था तब एक बार वेडनेसडे अपनी नानी के साथ जेवियर की ग्रेट ग्रैंड मदर के फ्यूनरल में आई थी। तब लुका छुपी खेलते वक्त जेवियर अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर की कॉफिन में जाकर छुप गया था और वो जलने ही वाला था, तभी वेडनेसडे ने उसकी जान बचा ली थी। तो अब हिसाब बराबर हो गया है उनके बीच और उसे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जब वेडनेसडे वापस अपने रूम में आती है तब उसे वहां पर थिंग्स मिल जाता है, तो वो उसे अपने साथ मिलकर यहाँ से भागने के लिए मदद करने को कहती है और वो उससे कहती है कि उसने उसकी मदद नहीं की तो वो उसे उसी रूम में हमेशा के लिए बंद करके रख देगी, जिस पर थिंग्स उसकी बात मान लेता है। अगले दिन जब प्रिंसिपल उसे एक थेरेपी सेशन में लेकर जाती है तब वो बाथरूम के बहाने थिंग्स की मदद से वहां से भाग जाती है और भागते भागते वो एक आदमी से टकराती है और वहां उसे विजन आता है कि आगे जाकर उस आदमी का बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे खून खराबा काफी पसंद होता है। जिसके बाद भागते भागते वो एक रेस्टोरेंट में जा पहुंचती है जहां उसे टायलर नाम का एक लड़का मिलता है जिसकी कॉफी मशीन खराब हो गई थी। तो वेडनेसडे उसे कहती है कि वो उसकी कॉफी मशीन को ठीक कर सकती है, लेकिन बदले में उसे उसको बर्लिंगटन स्टेशन तक छोड़ना होगा। टायलर उसकी बात मान लेता है और कहता है कि मेरी शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली है, तो अगर तुम कुछ देर वेट कर लो तो मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ दूंगा। फिर वेडनेसडे वहीं टेबल पर बैठकर उसका वेट करने लगती है। तभी वहां पर प्रिगलिम से कुछ लड़के आकर वेडनेसडे को तंग करने लगते हैं, लेकिन वेडनेसडे अकेले ही उन सबको पछाड़ देती है। तभी वहां पर टायलर के डैड इंस्पेक्टर शेरिफ आ जाते हैं और टेलर उन्हें बताता है कि ये सब लड़के वेडनेसडे को परेशान कर रहे थे। तभी वहां पर पीछे पीछे प्रिंसिपल भी आ जाती हैं और वेडनेसडे को पकड़कर वापस स्कूल ले जाने लगती हैं। वो वेडनेसडे से बहुत ज्यादा नाराज होती हैं। रास्ते में उन्हें एक कार का एक्सीडेंट हुआ दिखाई देता है और ये वही आदमी है जो कि वेडनेसडे को भागते वक्त मिला था। प्रिंसिपल कहती है कि काश वो आदमी ठीक हो, जिस पर वेडनेसडे कहती है कि वो मर चुका है और उसकी गर्दन पूरी उल्टी घूम चुकी है। फिर उस रात वेडनेसडे वॉयलिन बजाती है और वो काफी अच्छा बजाती है। प्रिंसिपल के साथ साथ वहाँ के स्टूडेंट्स को भी उसकी धुन काफी ज्यादा पसंद आती है। तभी वहां पर एनिट पहुंच जाती है और वो थिंग्स को देख लेती है। वो वेडनेसडे से इसके बारे में पूछती है तो वेडनेसडे उसे बताती है कि ये उनकी एडम्स फैमिली के बाकी राजों में से एक राज है। जिसके बाद हम रेवन नाम के एक लड़के को एक लाइब्रेरी में देखते हैं और वो वहां से एक किताब में से एक पेज को फाड़कर अपने पास रख लेता है और वहां से भाग जाता है। अब इधर थिंग्स टायलर के घर पहुंचता है। पहले तो टायलर उसे देखकर एकदम डर जाता है, फिर थिंग्स उसे शांत होकर वेडनेसडे को कॉल करने को कहता है। कॉल पर वेडनेसडे उसे बताती है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल में स्कूल के सारे बच्चे आने वाले हैं और उसी वक्त वो वहां से भागने वाली है और अगर वो उसे स्टेशन तक पहुंचने में मदद करेगा तो वो उसे इसके बदले में काफी बड़ा इनाम देगी। फिर टायलर उस फेस्टिवल में उसे लेने के लिए पहुंचता है और वो वहीं पर वेडनेसडे को एक रिपोर्ट देता है जिसमें वेडनेसडे के डैड के खिलाफ एक FIR रिपोर्ट थी और टायलर ने वो रिपोर्ट अपने डैड इंस्पेक्टर शेरिफ के पास से चुराई थी। अब इधर मेले में प्रिंसिपल का पूरा ध्यान वेडनेसडे के ऊपर ही था, इसलिए वो एक आदमी को पैसे देकर उनका ध्यान भटकाने को कहती है और वहां से भागकर निकल जाती है। लेकिन भागते भागते उसकी टक्कर रेवन से हो जाती है और उसे विजन आता है कि जंगल में रेवन की मौत होने वाली है। तभी रेवन जंगल की ओर भागने लगता है। तभी वेडनेसडे भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगती है। वो उससे कहती है कि रुक जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है, जिस पर रेवन उससे कहता है कि खतरा मुझे नहीं तुम्हें है और वो अपने जादू से वेडनेसडे को एक पेड़ पर लटका देता है और बताता है कि उस दिन जो उसके ऊपर स्टैचू गिरने वाली थी वो उसी ने गिराई थी, पर वो उस दिन बच गई। और वो उसे वो तस्वीर दिखाता है जो उसने लाइब्रेरी से चुराई थी और बताता है कि ये तुम हो, जिसे मेरी माँ ने आज से लगभग 25 साल पहले बनाया था, जब वो यहाँ नेवरमोर में पढ़ा करती थी और उन्होंने मरते वक्त मुझसे कहा था कि मुझे किसी भी तरह तुम्हें मारना होगा, वरना तुम नेवरमोर के साथ साथ पूरी दुनिया को तबाह कर दोगी। और वो वेडनेसडे को मारने ही वाला होता है, तभी वहां पर एक मॉन्स्टर आकर रेवन को खा जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। अब वेडनेसडे अपने रूम में वापस आ चुकी होती है और नेवरमोर से भागने का प्लान उसने कैंसिल कर दिया होता है, क्योंकि अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि रेवन उसे क्यों मारना चाहता था और वो इस दुनिया के लिए खतरा क्यों है और उस मॉन्स्टर ने उसकी जान क्यों बचाई। और सबसे बड़ी बात, उसके डैड की वो पुलिस रिपोर्ट जिसमें उनके ऊपर एक मर्डर का इल्जाम होता है।
ये बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में घूमने लगते हैं और उसे इन सब का जवाब चाहिए होता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 ही ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।